दोस्तों हम देखते हैं कि डीमॉड्यूलेटर ऑफ डीएसपीएससी कैसे करते हैं। डीमॉड्यूलेटर ऑफ डीएसपीएससी ने ये सिंक्रोनस डिटेक्टर की सहायता से होता है। सिंक्रोनस डिटेक्टर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें है बैलेंस मॉड्यूलेटर, जिसका इनपुट होगा हमारा डीएसपीएससी जो कि होता है एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी, और इसका जो दूसरा इनपुट होता है वो कॉस ओमेगा सी टी होता है, यानी कि करियर, वो करियर जो हमने मॉड्यूलेशन करते वक्त इस्तेमाल यूज़ किया था। अब इसका आउटपुट आएगा एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी जो है वो लो पास फिल्टर में जाता है, और जो लो पास फिल्टर होता है उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफएम होती है, क्योंकि हमें हमारा जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वही चाहिए होता है, तो हम इसका लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफएम रखते हैं। अब हमारा जो मेन आउटपुट आता है वाई ऑफ टी, ये यही है हमारा मैसेज सिग्नल। एक्स ऑफ टी जो है वो हमारा प्रोडक्ट होता है एम ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। एम ऑफ टी अब इसका मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी हो जाएगा एम ऑफ टी, और कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी को हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे। अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा एम ऑफ टी बाई टू प्लस एम ऑफ टी कॉस टू ओमेगा सी टी बाई टू। एम ऑफ टी बाई टू, इससे हमारा मैसेज सिग्नल मिलेगा, क्योंकि एम ऑफ टी जो है वो हमारा मैसेज सिग्नल है, तो इससे हमारा मैसेज फ्रिक्वेंसी मिलेगा। और एम ऑफ टी कॉस टू ओमेगा सी टी बाई टू, इससे हमारा जो चूँकि ये एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी है, कॉस टू ओमेगा सी टी है, तो इससे हमारा एफ सी प्लस माइनस एफ एम का कॉम्बिनेशन बनता है। पर यहाँ पर टू ओमेगा सी टी है, इसलिए जो इसका जो भी फ्रिक्वेंसी आएगी वो टू एफ सी प्लस माइनस एफ एम आएगा। तो हमें जो है कि ये वाला तो जो है लो पास फिल्टर में ये कट जाएगा, क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें हमारा मैसेज सिग्नल चाहिए। तो वाई ऑफ टी इक्वल टू एम ऑफ टी बाई टू आएगा। यही हमारा मैसेज सिग्नल है जो हमें आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वाई ऑफ टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ऑफ टी बाई टू है। इससे ही हमारा मेन मैसेज सिग्नल, यानी कि जो हमारा मेन आउटपुट सिग्नल होगा वो हमें मिल जाएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ टीएसपी डिमॉड्यूलेशन। आइए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने इसको सिंक्रोनस डिटेक्टर ही क्यों कहा। हमने इसको सिंक्रोनस डिटेक्टर इसलिए ही कहा क्योंकि जो इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम है, यानी कि जो हमने मॉड्यूलेशन करते वक्त जो भी करियर यूज़ किया था उसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हद तक सेम है। अब हम बात करेंगे कि जब हम अगर शिफ्ट की बात करते हैं, जैसे इसमें दो तरह की शिफ्टिंग हो सकती है। पहला फेज शिफ्ट एंड दूसरा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। तो फेज शिफ्ट में ये हो सकता है कि जैसे हम अगर फेज शिफ्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई, और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू टी। हम ये सारी चीज़ें एएम में यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर हम सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे तो हम एनवलप डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर हम जब सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं डीएसपीएससी के डीमॉड्यूलेशन में, तो हमें यहाँ पर फेज शिफ्टिंग और फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग दोनों का ही इस्तेमाल देखना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ फेज शिफ्ट इन लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी क्या होता है। इसे हम ऑफसेट भी कहते हैं। अगर आप कहीं भी देखें कि कहीं ऑफसेट लिखा हुआ है किसी भी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये होता है कि वो डीएसपीएससी का डीमॉड्यूलेशन है जो कि सिंक्रोनस डिटेक्टर से यूज़ हो रहा है, और वहाँ पर फेज शिफ्ट है, इसलिए उसे शॉर्ट टर्म में ऑफसेट भी कहा जाता है। तो हम इसका सबसे पहले आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बैलेंस मॉड्यूलेटर है, जैसे कि हमने पिछले सिंक्रोनस डिटेक्टर में भी देखा था। ये भी सिंक्रोनस डिटेक्टर ही है, बस इसमें हम इसकी फेज शिफ्टिंग देखेंगे। तो यहाँ पर जो लोकल ऑसिलेटर में जो भी करियर यूज हो रहा है, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ फेज शिफ्टिंग हुई है, यानी कि कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई, और यहाँ पर जो उसका दूसरा बैलेंस मॉड्यूलेटर का जो हम दूसरा इनपुट दे रहे हैं वो डीएसपीएससी ही है, यानी कि जो हमारा जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये वो है। और यहाँ इसका आउटपुट एक्स ऑफ टी होगा। ये एक्स ऑफ टी हमारा लो पास फिल्टर में जा रहा है, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एज यूजुअल एफ एम है, और इससे हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा वाई ऑफ टी होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा एक्स ऑफ टी
से क्या आ रहा है, तो ये जो है बैलेंस मॉड्यूलेटर, उसका जो ये आएगा एम ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस फाई कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। ओके, नाउ हम देखते हैं कि यहाँ पर हो गया, हमने इसे कॉस ए प्लस बी की हेल्प से सॉल्व कर लिया, वो जो इक्वेशन होता है कॉस ए प्लस बी वाला। तो ये हमारा आ जाएगा, दो टर्म हमारे निकल के आएंगे, एम ऑफ टी कॉस टू ओमेगा सी टी प्लस 5/2 प्लस एम ऑफ टी कॉस 5/2। इससे हमारा दो फ्रिक्वेंसी इससे हमारा दो जो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगा वो हमारा होगा 2fc प्लस माइनस fm, और इससे हमारा जो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगा वो होगा fm। अब आप सोच रहे होंगे कि जो cos फाई है इसकी वजह से कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा। तो जो cos फाई है, फाई की वैल्यू 5, 10, 15 वॉट जो भी हो सकती है, तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो उसके एम्पलीट्यूड में आएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो उसकी वजह से ये fm ही रहेगा। तो हम जो कि हमारा जो लो पास फिल्टर है उससे हमारा fm से लेस में ही फ्रिक्वेंसी जाएगी, fm या उससे लेस देन। तो हमारा ये जो फ्रिक्वेंसी है यही वाला जो है टर्म ये हमारे आउटपुट में आएगा, y ऑफ टी इक्वल टू एम ऑफ टी कॉस फाई अपॉन 2, यही हमारा होगा आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर। अब एक बात ध्यान देने के लिए है कि जैसे अगर फाई की वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री आ जाती है, तो इसका मतलब अगर फाई इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो y ऑफ टी इक्वल टू होगा m ऑफ टी कॉस ऑफ 90 डिग्री बाई 2। तो जो टोटल वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो भी मैसेज सिग्नल हमारा होगा वो हमें नहीं मिलेगा। तो अब 0 आ गया तो हमारा मैसेज सिग्नल हमें नहीं मिलेगा, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो उसे इस इफेक्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, क्वाड्रेचर टर्म जो है वो यहाँ से आया है। जैसे अगर कॉस ओमेगा सी टी प्लस 90 डिग्री हुआ तो ये आ जाएगा हमारा साइन कॉस ओमेगा सी टी। तो जो कॉस और साइन होता है वो एक दूसरे के क्वाड्रेचर पे होते हैं। तो ये आ गया हमारा यहाँ से क्वाड्रेचर। और नल इफेक्ट, नल का मतलब होगा कि हमारा मैसेज सिग्नल हमें रिसीव नहीं हो पा रहा है, तो ये नल, यानी कि ये हो गया क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। अब हमारा जो दूसरा था, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी शिफ्ट इन लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी, इसे कहते हैं हम फ्रिक्वेंसी ऑफसेट। उसे कहते थे फेज ऑफसेट, इसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफसेट। तो इसमें क्या होता है कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस हमारा ये जो भी लोकल ऑसिलेटर करियर है उसमें हमारा ओमेगा सी टी की जगह पे ओमेगा सी टी प्लस डेल्टा ओमेगा आ जाता है। तो बाकी सारी चीज़ें जो रहेंगी वो एज इट इज़ ही रहेंगी। ये हमारा एक्स ऑफ टी जो उसका वो आएगा हमारा बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट, वो हो जाएगा एम ऑफ टी ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस डेल्टा ओमेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास दो टर्म आए। इसकी फ्रिक्वेंसी 2fc प्लस माइनस fm होगी और इसकी फ्रिक्वेंसी fm होगी। कॉस डेल्टा ओमेगा टी से कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका जो भी क्योंकि डेल्टा ओमेगा काफ़ी स्मॉल वैल्यू है, तो इसका असर ज़्यादा इस पर नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा y ऑफ टी इक्वल टू एम ऑफ टी बाई 2 कॉस डेल्टा ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि y ऑफ टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा m ऑफ टी बाई 2 कॉस डेल्टा ओमेगा सी टी के, यानी कि हमारा मैसेज सिग्नल यहीं से रिकवर होगा। लेकिन यहाँ पर डेल्टा ओमेगा है, जिससे हमारा जो भी थोड़ा सा हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो शिफ्ट हो सकता है डेल्टा एफ पे, जिसको हम एक टर्म देते हैं डिस्टॉर्टेड सिग्नल। मतलब जैसे कि हमारा जो सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, वो शिफ्ट हो रहा है। डेल्टा एफ पे काफ़ी स्मॉल वैल्यू है, वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये एक डिस्टॉर्टेड सिग्नल देगा हमें, जिसे हम बीट इफेक्ट भी कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है इस टर्म पे कि इसे बीट इफेक्ट कहते हैं।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डेल्टा एफ की वजह से क्या क्या चेंजेस, डेल्टा ओमेगा की वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे। एम ऑफ टी कॉस डेल्टा ओमेगा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एम एफ माइनस डेल्टा एफ प्लस एम एफ प्लस डेल्टा एफ बाई 2 आएगा। तो अगर हम पहले के हिसाब से चलें तो हमारा जो रिसीव वैसे सिग्नल होगा वो ऐसे होता था, ये यहाँ पे 0 होगा और यहाँ माइनस एफ एम प्लस एफ एम। पर अब यहाँ पे हमें दूसरा ही फॉर्मेट मिलेगा, क्योंकि अब ये एक डिस्टॉर्टेड सिग्नल है, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका माइनस डेल्टा एफ हो जाएगा क्योंकि ये माइनस साइड में है, और ये आपका प्लस डेल्टा एफ हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिला हमें। इसे हम एम ऑफ एफ, इसका जो ये जो आउटपुट है ये एम ऑफ एफ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर वाई ऑफ एफ लिखेंगे जी, क्योंकि मैसेज सिग्नल नहीं है ये क्योंकि देख रहे हैं हम कि अगर थोड़ा सा भी, अगर वैल्यू में थोड़ा सा भी वेरिएशन हो जाता है तो वो हमारा मैसेज सिग्नल नहीं रह जाता है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं जिससे हम डिस्टॉर्टेड सिग्नल का नाम देते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफसेट में अगर कोई भी मतलब जैसे अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफसेट दिया हो तो इसका मतलब ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो प्लस करने को बोला, यानी कि हम करियर में जो भी एक्स्ट्रा जो भी दिया हो, मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू, उसको हम जोड़ देते हैं। और अगर निगेटिव ऑफसेट बोले इसका मतलब होता है कि हम उसे घटा ही सकते, उसे करियर में उतना, करियर मैथ सिग्नल में उतना माइनस कर देंगे। जैसे पॉजिटिव ऑफसेट बोले तो इसका मतलब ये है कि उसे करियर सिग्नल में हमें वो जोड़ना है उतनी वैल्यू, और अगर निगेटिव ऑफसेट बोले तो हमें उसे करियर सिग्नल में से उतना माइनस करना है। लेकिन अगर सिर्फ ऑफसेट बोले, फ्रिक्वेंसी ऑफसेट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमें करियर सिग्नल में उससे उस वैल्यू को प्लस करना पड़ता है। जैसे अगर पॉजिटिव ऑफसेट बोले इसका मतलब ये होता है कि एफ सी प्लस डेल्टा एफ, और अगर निगेटिव ऑफसेट बोलता है यानी कि एफ सी माइनस डेल एफ, और अगर सिर्फ उसने ऑफसेट कहा है फ्रीक्वेंसी ऑफसेट तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है एफ सी प्लस डेल एफ। तो इस तरीके से हमारे पास डीमॉड्यूलेशन ऑफ टीएसपी-एससी मैसेज सिग्नल आता है। सॉरी, इस तरह से हमारा डीमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसपी-एससी आता है। थैंक्स, आज का इतना ही था। अब हम आगे चलेंगे आपका एसएसबी-एससी डीमॉड्यूलेशन के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एसएसबी-एससी डीमॉड्यूलेशन होगा। Thanks to everyone, and like if you like my video.